नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीकॉम पार्ट सेकंड का एबीएसटी का सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पिछली बार पढ़ा था। उससे आगे हम पढ़ेंगे लागत लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखो ये तीन शब्द हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस प्रकार से ये तीनों शब्द आपस में दिखते तो हैं क्या है कि समान से, लेकिन इनका अर्थ क्या है कि अलग अलग है। लागत लेखा शास्त्र एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत लागत लेखांकन, लागत नियंत्रण निर्धारण एवं लागत संबंधी सभी क्रियाएं शामिल की जाती है। तो लेखा शास्त्र, लागत लेखा शास्त्र का अर्थ लागत निर्धारण, लेखांकन के सिद्धांतों, विधियों, तकनीकों का प्रयोग, लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार तथा लाभकारिता निर्धारण के लिए सभी को शामिल किया जाता है। तो लागत लेखा शास्त्र में मुख्य रूप से लागत निर्धारण कॉस्टिंग, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग और लागत नियंत्रण कॉस्ट कंट्रोल तथा लाभकारिता का निर्धारण प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेनमेंट शामिल किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि लागत निर्धारण कॉस्टिंग क्या है। लागत निर्धारण लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। प्रविधि एवं प्रक्रिया है। लागत निर्धारण का संबंध किसी वस्तु अथवा सेवा की लागत ज्ञात करने से है। प्रविधि से तात्पर्य उन नियमों में सिद्धांतों से जिनके आधार पर लागत निर्धारित की जाती है, और प्रक्रिया का अर्थ है कि क्रिया प्रतिदिन चलती रहती है। लागत निर्धारण हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जावे, यह व्यवसाय या उद्योग की प्रकृति, उत्पादन की विधियाँ, वस्तुओं के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। लागत निर्धारण की कई विधियाँ हैं जिनमें ऐतिहासिक लागत निर्धारण, मानक लागत निर्धारण एवं सीमांत लागत निर्धारण प्रमुख हैं। तो लागत निर्धारण की प्रक्रिया न केवल कार्य पूरा होने पर बल्कि अधूरे कार्य की व्यवस्था में भी चलती रहती है। लागत निर्धारण। अब है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लागत ज्ञात करने एवं लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्ययों का लेखा किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिससे लागत का निर्धारण, विश्लेषण एवं नियंत्रण संभव है। तो लागत लेखांकन का अर्थ बिंदु से जहां पर व्यय किया गया है अथवा किया गया माना गया है, लागत केंद्र अथवा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने तक की लागत के लिए लेखा करने की प्रक्रिया से है। विस्तृत अर्थ में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय समांकों की तैयारी, लागत नियंत्रण विधियों का प्रयोग तथा कार्यान्वित या नियोजित क्रियाओं की लाभकारिता का निर्धारण शामिल किया जाता है। लागत लेखांकन सामान्य लेखांकन प्रणाली का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा उत्पादित वस्तु अथवा सेवा की वैज्ञानिक ढंग से लेखों द्वारा न केवल कुल लागत ही ज्ञात की जाती है बल्कि उत्पादन या सेवा की प्रत्येक सीढ़ी पर उसकी प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है जिससे कि लागत पर नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार से जो हमने लागत लेखांकन का अर्थ पढ़ा, उस अर्थ के आधार पर इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, वित्तीय लेखांकन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग होना। मतलब वित्तीय लेखांकन इसके बिना पूरा नहीं हो पाता है। यद्यपि लागत लेखांकन प्रणाली आधुनिक युग में एक विशिष्ट लेखांकन प्रणाली के रूप में मानी जाती है, फिर भी इसे वित्तीय लेखांकन से पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार की प्रणालियां लेखांकन के एक ही प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उद्देश्यों में भिन्नता होते हुए भी लागत लेखों के लिए सूचनाएं वित्तीय लेखों से ही प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार लागत लेखे वित्तीय लेखों के ही महत्वपूर्ण अंग हैं और इसे उसका पूरक तथा सहायक कहा जा सकता है।
लागत लेखें वित्तीय लेखों के प्रतिस्थापित नहीं करते वरन उसके अतिरिक्त रखे जाते हैं। नंबर 2, वस्तुओं अथवा सेवाओं की कुल लागत ज्ञात करना। लागत लेखांकन वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल लागत बताता है। इसमें कुल लागत ज्ञात करने में एक विशेष बात यह होती है कि उस ज्ञात कुल लागत में विभिन्न प्रकार के व्ययों का कितना भाग ज्ञात होता है और इसी आधार पर मूल्य निर्धारण या उत्पत्ति के साधनों को जुटाने में सहायता मिलती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। लागत लेखांकन के उद्देश्य की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कुल लागत के साथ प्रति इकाई लागत भी बताता है और इस प्रकार वित्तीय लेखों की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करता है। कार्य की प्रगति में प्रत्येक अवस्था की लागत बताना। कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत बताना तो लागत लेखों का एक विशेष गुण है। साथ ही यह भी एक उल्लेखनीय गुण है कि इसके द्वारा वस्तु की लागत उसके निर्माण के किसी भी स्तर पर जानी जा सकती है और क्षति तथा हानि का पता तुरंत लगाया जा सकता है। इससे एक सुविधा और यह भी है कि वस्तु को किसी भी स्तर पर विक्रय करना चाहें तो बिना किसी प्रकार की हानि उठाई उसे बेचा जा सकता है। वैज्ञानिक ढंग से हिसाब रखना। लागत लेखांकन में हिसाब वैज्ञानिक एवं नियमित ढंग से रखा जाता है। प्राय उपरोक्त सभी परिभाषाओं में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्ययों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके उनका उचित बंटवारा किया जाता है। लेखा करने में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करना। किसी भी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए कच्चे माल, श्रम तथा अन्य व्ययों का लेखा किया जाता है, जिससे किसी भी समय यह पता लगाना सरल होता है कि उस समय विशेष तक वस्तु के उत्पादन में कितना कच्चा माल, कितना श्रम तथा कितने अन्य व्यय किए गए हैं। वस्तु के पूर्णतया निर्मित होने पर भी इन सभी तत्वों का अलग अलग भाग ज्ञात हो जाता है, जिससे प्रत्येक तत्व के अंश का तुलनात्मक अध्ययन करने की भी सुविधा रहती है। निर्माता को उत्पादन एवं नियंत्रण करने एवं मार्गदर्शन में सहायक। लागत लेखांकन में प्रत्येक अवस्था पर और प्रत्येक विभाग या विधि पर वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। किसी भी अवस्था पर यदि थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो वह तुरंत दृष्टिगत हो जाएगी और इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने में सहायक होगी। लागत नियंत्रण के अतिरिक्त यह मार्गदर्शन में भी सहायक होती है। प्रमाप लागत लेखांकन इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसी मार्गदर्शन के कारण लागत लेखापाल द्वारा यह भी बताया जा सकता है कि निर्मित वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए। मार्गदर्शन के आधार पर ही वह अनुमान तैयार करता है। E.A. लोब का कहना है कि परंपरागत ढंग से लागत लेखांकन प्राथमिक रूप में लागत नियंत्रण से संबंधित रहता है और प्रबंधकों को भविष्य के बारे में लागत संबंधी विचार विमर्श प्रदान करता है। नंबर 3 है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। प्रारंभ में यह धारणा थी कि लागत लेखांकन का प्रमुख कार्य उत्पादित वस्तु तथा सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है, जिससे कि विक्रय मूल्य निर्धारित किया जा सके। परंतु अब लागत लेखांकन का प्रमुख कार्य प्रबंधकों को निरंतर लागत संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना है ताकि लागत पर नियंत्रण किया जा सके। लागत लेखांकन में लागत पर नियंत्रण हेतु कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें प्रमाप लागत लेखांकन, बजटरी नियंत्रण, किस्म नियंत्रण आदि प्रमुख है। और नंबर 4 है लाभकारिता का निर्धारण, प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेनमेंट। लागत लेखांकन के अंतर्गत इस बात का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है कि व्यवसाय लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार लाभ कमा रहा है अथवा नहीं। उत्पादन क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम उत्पादन कितना किया जाए जिससे अधिकतम लाभ कमाया